Yeah, good evening, all of you. Are you all able to hear me? Hi, Aryan. I'm fine. Hi, Prashant. Hi, Samarpit. Yeah, good evening, Rishabh. Good evening, Atika. Good evening, Piyush. ऋषभ कल जल्दी क्यों चले गए थे क्लास से? Okay. तो स्टार्ट करते हैं. Yeah. So yeah, basically what I got to know from the feedback team is like few kids are not able to understand the stuff, the whole chapter. Okay. And yeah, so this is what I got to know from the feedback team. They have told me very clearly like kids are not understanding this chapter. So like ठीक है, हो सकता है आप मुझसे नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं. It's fine, but I am happy like you. Just a second. Yeah, I am happy that you expressed your griefs. ठीक है. So yeah, everyone should be equally able to understand. That is the first and foremost important point. ठीक है. अगर किसी को भी समझ में नहीं आता है तो yeah, I can understand that. हर बार हो सकता है मैं ऐसा ना पढ़ा सकूं कि आपको समझ में आए. So I accept कि मे भी हो सकता है मेरे साइड से कुछ ऐसा रह गया होगा that I am not focusing that well. ठीक है. So don't worry about that. For that reason, इसलिए मैंने आज क्या किया कि for today's class what I have done कि I have taken a few of the very basic questions जो कि आपको मैं आज प्रैक्टिस कराऊंगा so that at least अगर आपका, क्योंकि बेसिक दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट थिंकिंग है ना. फॉर्मूले तो दो ही हैं हमारे पास, एक एनपीआर और एक एनसीआर. ओके, जस्ट अ मिनट. मैं लेट मी शेयर द स्क्रीन. ठीक है, या लेट मी शेयर द स्क्रीन. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. या ओके. नहीं देखो, इट कैन बी एनीबॉडी, आई डोंट नो, है ना. सो आज मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ बेसिक क्लास है आज. ठीक है, बेसिक्स क्लास है. ठीक है, बिकॉज सी बेसिक्स क्लास अगेन. सो काइंड ऑफ रिविजिटिंग द प्रीवियसली टॉट कॉन्सेप्ट. ठीक है, रिविजिटिंग द प्रीवियसली डिस्कस्ड बेसिक्स. ओके, या तो अगर किसी को भी नहीं आ रहा होगा तो या ठीक है. ओके, ठीक है. सुनो सिद्धार्थ, कॉन्सेप्ट की बात नहीं रहती. ठीक है, अगर आप ठीक है, दिस जस्ट लेट मी शेयर दैट. ठीक है, जैसे सिद्धार्थ का कहना है कि सर आप कॉन्सेप्ट कम बताते हैं इसलिए हमें समझ नहीं आता. वेरी गुड. तो यार मुझे जितना कॉन्सेप्ट अवेलेबल रहता है मैं उतना ही बताता हूँ, या जितना मुझे आता है. ठीक है. सेकेंडली कि ये चैप्टर इज नॉट अबाउट कॉन्सेप्ट. फॉर्मूले दो ही लगने हैं, एनपीआर एनसीआर. उसके अलावा कोई और फॉर्मूला लगेगा तो बता देना. बाकी अगर आप चाहो फॉर्मूला याद कराना है तो कम से कम 50 से 55 फॉर्मूलों की लिस्ट है. ये कंडीशन होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा. तो आई डोंट प्रोवाइड दोज फॉर्मूलाज. वो फॉर्मूला हर एक बुक में अवेलेबल है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ऐसे. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज थिंकिंग. अगर आप सोचना सीख गए तो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट माय अप्रोच इज एंड आई टीच दिस चैप्टर इन दैट वे. अगर आप फॉर्मूले की लिस्ट चाहो तो आप कोई भी फेमस बुक उठा के देखिए, केसेस वाइज बना के रखे हुए हैं और हर एक केस में अलग अलग फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है. ठीक है. सो माय अप्रोच फॉर दिस विच यू मे ना. ठीक है, तो आप हो सकता है डिसएग्री हो. यू हैव द राइट टू से योर डिसएग्रीमेंट. ठीक है, इट्स वेल एंड फाइन. एज अ टीचर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग यू वेल, और आपको समझ में आना चाहिए. फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, सो आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक. सो अभी मैं आज की क्लास में फिर से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन लिया हूं जो कि हमें ये सिखाएंगे कि हमें सोचना कैसे. एंड एक बार आप सीख गए ना कि आपको सोचना कैसे, देन आई थिंक यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. ठीक है, बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप लोगों की अगर कोई सी भी क्लास मिस होती है कभी भी, प्लीज डू लुक दोज क्लासेस बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर, क्योंकि हर एक चीज रिलेटेड होती है. ठीक है, फॉर्मूला पूरे चैप्टर में सिर्फ दो है, या तो एनपीआर होगा या तो एनसीआर होगा. ठीक है. अब जैसे सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, अब उसमें अगर n-1 फैक्टोरियल, तो फॉर्मूला नहीं बोलेंगे उसको. ठीक है, वो तो खुद ही देख रहा है कि जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको बैठने के लिए एक ही जगह अवेलेबल है, तो बाकी रिमेनिंग n-1 को अरेंज करना है. तो अब मैं उसको फॉर्मूला बोल के नहीं लिखवाता हूँ. ठीक है, या फिर जैसे हमने फ्लावर वाला किया था उसमें n-1/2 कर दिया. ठीक है, तो इसलिए आई एक्सेप्ट दैट इट मे हैव हैपेंड. आई डोंट नो हु इट वाज, बट ठीक है. सो फीडबैक टीम हैज आस्क्ड मी टू इंप्रूव ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सो आई डू दैट, है ना. और करते हैं, चलो कोई बात नहीं. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आज हम ज्यादा नहीं बेसिक क्वेश्चंस करेंगे. सो आई होप कि हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यार कि जैसे देखो एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ. ठीक है, व्हाट आई ऑब्जर्व कि आप लोग 9 के बाद जाने लगते हैं, फिर आप कल आओगे तो जो मैं 9:15 के बाद पढ़ाया वो तो आपको समझ में नहीं आया, तो कल की क्लास कैसे समझ में आएगी. ठीक है, ऑब्वियसली आई डोंट टेल दिस टू एनीबॉडी, बट आप खुद सोचो नंबर ऑफ किड्स ड्रॉप होने लगते हैं 9:15 से 9:30.
फिर 9:30 से 9:45, है ना। तो आप लोग वो चीज देखते नहीं है कि यार हम तो आज की क्लास का लास्ट पढ़े नहीं, कल कैसे समझ में आएगा, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा आप भी सिंसियर रहो, मैं भी कोशिश करूंगा इंप्रूव करने की, ठीक है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं, आज बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके चलो गाइस, लेट अस स्टार्ट। तो ऑल क्वेश्चंस आर प्रीटी बेसिक। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है 5 सेकंड में बना ले, ठीक है। ओके, अब जैसे अभी ध्यान से देखो, अभी हाउ मेनी किड्स आर देयर इंक्लूडिंग मी 31, ठीक है, मतलब टोटल 29 है। अब खुद देखना 9:15 से के बाद से नंबर ड्रॉप होने लगता है, ठीक है। अभी आई डोंट नो, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो जैसे खुशी है, अभी खुशी अभी आ रही है 8:40 पे आ रही है। अभी मान लो 10 मिनट में मैंने ये बकवास ना की होती, मैंने पढ़ा दिया होता, तो उसका आंसर मतलब उसके 10 मिनट छूट जाते, ठीक है। सो ये भी आपको थोड़ा सोचना है कि यू हैव टू बी लिटिल पंचुअल, ठीक है। चलो लॉग इन करके छोड़ दो ना, ईयरफोन डाल के सुनते रहो, और क्या। चलो लेट्स स्टार्ट। सो यार बहुत पूरे क्वेश्चंस बहुत सारे बेसिक हैं, सो मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि हमारा 1 या 2 मिनट में हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस, ठीक है। इफ यू आर डूइंग इट दैट्स प्रीटी वेल, नहीं भी हो रहा है देन इट्स फाइन, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आई एम रीडिंग इट ऑल फॉर यू। A delegation of 4 students is to be selected from a total of 12 students. In how many ways can the delegation be selected if? Okay, so see, out of 12 you have to select. Okay, total students are 12, ये बाद में करेंगे। total students, ठीक है, 12। अब ध्यान से सुनो, all the students are equally willing। तो बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हम एनपीआर लगाएंगे, डेलीगेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, पूरा डेलीगेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि मान लो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने कहीं जाओगे तो उसको हम डेलीगेट्स बोलते हैं, ठीक है। डेलीगेट्स आर बेसिकली द पीपल हु आर सेलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटिंग और टू स्पीक ऑन समथिंग और टू डिस्कस ऑन समथिंग, तो उसको डेलीगेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो डेलीगेशन मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल को डेलीगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम। तो अब जैसे कुछ एक बच्चों का बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का डाउट रहता है कि सर हम एनपीआर लगाएंगे या एनसीआर, तो इतना डाउट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा सिंपल है। अगर आपको कहीं भी सिर्फ सिलेक्शन करना है, ध्यान से सुनना, सिर्फ सिलेक्शन कर रहा है तो आप एनसीआर यूज करेंगे, मतलब इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। बट कहीं पे आपको अरेंजमेंट करनी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। जब आप अरेंजमेंट की बात करते हो देन यू असाइन द पीपल द ऑर्डर, और वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। बट व्हेन आई एम सेलेक्टिंग समथिंग then for me order is immaterial, I just focus on choosing something। तो out of 12 मुझे कितना चूज करना है? if all the students are equally willing, सभी का जाने का मन है भाई। मान लो आपके यहाँ से टूर आगे गया, चलो स्विट्जरलैंड जाना है, तो आप सभी का मन करेगा, वेरी गुड समर्पित, है ना। तो आउट ऑफ 12 और 4 आर इंटरेस्टेड, आपको 4 ही का सिलेक्शन करना है। इंटरेस्टेड तो पूरे हैं, वेरी गुड करूं। हाँ मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल लेना। तो अगर ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग तो ये हो जाएगा 12 में से आप कितने का सिलेक्शन करना चाहते हैं? 4 का, ठीक है। यार ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि 12 सीट 4 करेंगे, ठीक है या? अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है कि अब यहां से थोड़ा सोचना है, क्या बोल रहा है कि लुक हियर, 2 particular students have to be included in the delegation। 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं जिन्हें तो जाना ही जाना है, आप समझ रहे हो। मतलब 4 में से 2 का सिलेक्शन सोर्स से हो गया। हमारे यहाँ इंडिया में सोर्स बहुत चलती है, तो 4 में से 2 का सिलेक्शन सोर्स से हो गया है। तो यार देखो, अभी आपके पास 4 स्पेस थे और ये भी बुक हो गया, ये भी बुक हो गया, यानी ये चूज करना है। तो 10 में से 2 बच्चे तो चले गए, तो 12 में से 2 चले गए, तो कितने बचे? 10 बचे आपके पास। अब 10 में से कितने चूज करोगे? 10 में से कितने चूज करोगे? 2 ही चूज करने पड़ेंगे, है ना। सो बेसिकली आपके पास कितना हो गया? 10C2, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है? बहुत बेसिक है, पूरा बेसिक लगेगा आज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज पूछ लिया करो। देखो बिकॉज मैं आपके साथ नया जुड़ा हूँ, ठीक है। आई जस्ट गॉट एंगेज्ड विथ यू ऑल अराउंड 13th या 14th ऑफ जुलाई, ठीक है। तो मतलब मैं आपके पास उतना पुराना जुड़ा नहीं हूँ, मैं आपके इमोशन नहीं समझ पाता हूँ। आप प्लीज मुझे हैंड रेस करके बता दिया करो। अगर कभी मैंने आपके चैट में रिस्पॉन्सेज इग्नोर किए हैं तो वो इग्नोरेंस नहीं होता, इधर भी पढ़ा रहा हूँ वहां भी देख रहा हूँ, तो साइमल्टेनियसली थोड़ा सा चला जाता है, ठीक है। तो प्लीज मुझे बता दिया करो हैंड रेस करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 2 पर्टिकुलर बंदे हैं जिनको साथ में जाने का मन ही नहीं है, ठीक है। ओके तरुण, ओके सो व्हाट आई एम टेलिंग, देखो 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट डू नॉट विश टू कम टुगेदर इन द डेलीगेशन। अच्छा
तो ऐसा करेंगे कि जितने भी बच्चे साथ में आना चाहते हैं माइनस जो साथ में जाना चाहते हैं, ठीक है, टोटल में से ये दोनों वाला कर दूंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके ओके तरुण, ओके तरुण, या ओके। नहीं 8C2 क्यों कर रहे हो लक्ष्य, 8C2 क्यों कर रहे हो लक्ष्य, व्हाई आर यू डूइंग 8C2? हाँ अरिहंत अभी चैट आ रहा है, या एक एक करके आता है यार, अगर साइमल्टेनियसली 2-3 आ जाएंगे तो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है। या अब देखो टोटल मेरे पास इतने वेज हैं, साथ में 2 बच्चे जाएंगे, इसका ये है, ठीक है। प्रत्यक्ष लुक है, लुक हियर, ओके। व्हेन टू, क्या बोल रहा है, व्हेन टू पर्टिकुलर, व्हेन टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टू कम टुगेदर, ठीक है। तो कैन आई से दैट दिस विल बी एग्जैक्टली सेम एज टोटल वेज, भाई टोटल सिलेक्शन करने का वेज निकाल लो, ठीक है। टोटल वेज माइनस व्हेन टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वांट टू कम टुगेदर, यस और नो। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है यार, ठीक है, ये तो खुद सोचना है आपको, ठीक है ना। तो ये टोटल वेज कितने निकाले थे बेटा आपने, 12C4, उसमें से आप 10C2 माइनस करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को अभी भी चाहिए कि मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो बता देना, मैं वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डी देखते हैं, डी क्या बोल रहा है, लुक वेरी केयरफुली। टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली। अब देखो ध्यान से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को डिकोड करना बहुत जरूरी है। लुक ऑल ऑफ यू प्लीज लुक वेरी केयरफुली कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ओनली, मतलब क्या कहना है उसका कि 2 पर्टिकुलर बच्चे हैं जो कि साथ में ही जाएंगे, या तो जाएंगे तो साथ में जाएंगे और इस नहीं जाएंगे। Are you reading? So they are pretty similar to that of the Jain Viru character. Okay, like if either they will go all together or they will not go together. Yeah, they can be friends or they can be more than friends. Okay, ठीक है ना, भाई भी हो सकते हैं। हाँ क्रिश इज टेलिंग कि MS धोनी रहना, या ओके, या चलो। तो how is that going to happen? That is going to happen. Case one when both of them are selected. Okay, case one when both of them are selected, ठीक है। एंड सेकेंड केस क्या लेंगे, केस टू वी कैन टेक when both of them are not selected, when both of them are not selected, ठीक है। क्लियर है, 2 ही केस बनेगा, या तो वो साथ में जा रहे हैं और else they will not go, they will just deny कि हम तो नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है पूरा, चलो भावनाओं को कंट्रोल में रखो, ठीक है। लुक हियर, तो जब व्हेन बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, तो ये तो हमने ऑलरेडी 10C2 निकाल चुका है, ठीक है, ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है। ये हो जाएगा 10C2, अच्छा ये तो हो गया 10C2, ठीक है। अच्छा दो के सेलेक्ट होने की तो हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, ठीक। अब दो के सेलेक्ट ना होने की ये क्या हो जाएगा। अब देखो, अब आप उन दोनों को नहीं लेके जा रहे हो, लुक वेरी केयरफुली, आउट ऑफ दोस 12 किड्स यू हैव सेड नो टू दोस 2, या मींस व्हाट, आपके पास दिस ओनली यू आर लेफ्ट विद 10 किड्स। सम किड्स आर कंप्लेनिंग कि वीडियो में थोड़ा सा इशू हो रहा है, इज इट द केस, वीडियो में इशू हो रहा है क्या, वीडियो ऑडियो या कुछ में भी, नथिंग ना, सम ऑफ द किड्स अगेन, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो मैटर्स लास्ट, सबसे ज्यादा जरूरी है व्हाइट बोर्ड और वॉइस, ठीक है। या चलो लुक हियर, तो ये हो जाएगा बेटा, अब आपको 10 में से ही 4 बच्चों को लेके जाना है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके गाइस प्लीज डू टेल मी अगर ये चारों केसेस क्लियर है कि नहीं। पूरे क्वेश्चन आज बेसिक होने वाले हैं, कोई भी रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं होगा। वैसे मैंने आज प्लान किया था वेगस मेथड कराने का, बट डोंट वरी, ठीक है, ओके वो बाद में कर लेंगे। ओके आगे चलें, सभी को क्लियर है यार। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक बारी आप यस पे क्लिक कर दो अगर सभी को क्लियर हो गया तो, अगर किसी को भी क्लियर नहीं हुआ तो नो पे क्लिक करो, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। ओके यस या नो पे क्लिक कर दो, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। ओके चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषभ इज हैविंग अ डाउट, जस्ट अ मिनट ऋषभ, आई विल अनम्यूट यू। हाँ ऋषभ बोलो। So in the last case, case 1 और case 2, बेटा मुझे ना आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, लेट मी इंक्रीज द वॉल्यूम। या मेरे
मेरे तरफ से तो वॉल्यूम फुल है। ओके नाउ बोलो। सर। हाँ, इट्स बेटर नाउ। सर यहाँ पे जो हाँ, डी मतलब डी पार्ट है उसमें केस 1 और केस 2 है, उसमें मतलब सारे स्टूडेंट जो होंगे 12 में से सिलेक्ट करने होंगे, तो 10 क्यों लिया है? नहीं बेटा, नहीं नहीं, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छा मुझे 10 लेना था क्या? नहीं नहीं, देखो सही तो है। देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बेटा? 12, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 10 में से 10 में से आपको 4 लेने थे, 2 तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं, तो बच गए कितने बेटा? 10। 10 में से कितने चूज करोगे? 2 चूज करोगे। तो ये वाला केस क्लियर हुआ। ये यहाँ पे जो एग्जैक्टली बी केस था और जो ये वाला केस 10C2, हमें 4 सिलेक्शन करने थे, हमने इन दोनों को पहले ही बैठा दिया, जय और वीरू को पहले ही बैठा दिया, तो हम बाकी सिर्फ 2 का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ कंसीडरिंग यहाँ पे 10 क्यों लिया है, लुक हियर वेरी केयरफुली, कि अब आपके पास जो 12 बच्चे थे ना बेटा, उस 12 में से आपने क्या कर दिया है, उन दोनों को निगलेक्ट कर दिया है कि भाई ठीक है तुमको हम साथ में नहीं लेके जाएंगे। तो कितने बच गए बेटा? 10 बच गए। अब बाकी के बचे 10 में से आप 4 का सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है ऋषभ? क्लियर बेटा? ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके या चलो यार आगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आई एम अगेन रीडिंग फॉर यू ऑल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत सारे बेसिक्स क्लियर करेगा, आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर करेगा, ठीक है। सो इट गोज एज हाउ, जस्ट अ मिनट, हाउ मेनी परमुटेशंस आर कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड हिंदुस्तान। अब ध्यान से देखो, परमुटेशंस पूछ रहा है। परमुटेशंस मतलब कि अरेंजमेंट होता है कि आप हिंदुस्तान के सभी लेटर्स को, या वेरी गुड अरिहन, आप हिंदुस्तान के सभी लेटर्स को कितने कितने डिफरेंट वेज में आप अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? फर्स्ट क्लियर नहीं होगा तो बाकी कुछ समझ में नहीं आया। अब ध्यान से देखो, मैं हिंदुस्तान की एनालिसिस करता हूं, तो HIN कितनी बारी है? 2 बारी है। DUST, ठीक है, और A एक ही बारी है। टोटल कितने लेटर से काउंट करो एक बारी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, टोटल 9 लेटर्स हैं। ओके, अब 9 में से हमको परम्यूट करना है, बट ध्यान से देखो यार, यहाँ पे ये जो 2 लेटर्स है ना, ये दोनों सेम हो रहे हैं। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लो दे ऑल वुड हैव बीन डिफरेंट, दे ऑल वुड हैव बीन डिफरेंट, मान लो यानी कि कुछ और होता, तो आप जितनी बार भी एक की भी पोजीशन चेंज करके, वेरी गुड दीपांशु, जितनी बारी भी आप किसी एक की भी पोजीशन चेंज करते तो पूरे नए लेटर्स बनते। बट यहाँ पे क्योंकि ये दोनों लेटर्स सेम हैं, सो व्हाट विल हैपन, अगर ये दोनों सेम लेटर्स होंगे तो इफ आई परम्यूट देम इनसाइड इन बिटवीन, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस परम्यूटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, या आर यू गेटिंग मी? तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, टोटल पॉसिबल कितना हो सकता था? 9 फैक्टोरियल। बट उस 9 फैक्टोरियल में मैं क्या करूंगा बेटा, आई डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, सो दिस बेसिकली गोज एज 9 फैक्टोरियल बाय 2, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? ओके, किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इट इज टेलिंग, हाउ मेनी ऑफ दीज परमुटेशंस, लुक वेरी केयरफुली, हाउ मेनी ऑफ दीज परमुटेशंस बिगिन एंड एंड विद अ वॉवेल। मतलब अब आप जो भी अरेंजमेंट बना रहे हो, लुक हियर वेरी केयरफुली, देखो आपके पास 9 लेटर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको यहां पे भी वॉवेल चाहिए और यहां पे भी वॉवेल चाहिए, ठीक है। अब देखो वॉवेल कितने हैं आपके पास यार, कितने वॉवेल कितने, लेट मी क्रिएट सम स्पेस, ठीक है। देखो वॉवेल कितने आपके पास, AIU, you have 3 vowels, okay। अच्छा, रिमेनिंग 6 आर कॉन्सोनेंट्स, नो प्रॉब्लम। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 6 नहीं है, 5 ही है, जिसमें से क्या बेटा, N 2 बार ही आया है, ठीक है। N कितनी बार आया है? 2 बार आया। इज इट क्लियर? N कितनी बार आया? 2 बार। अच्छा, नाउ व्हाट टू डू, लुक वेरी केयरफुली, हाउ मेनी वेज आई हैव टू फिल दिस। यहाँ पे भरने के कितने तरीके हैं? वी आर हैविंग 3 वेज, आई एम हैविंग 3 चॉइसेस टू फिल द फर्स्ट वॉवेल प्लेस। तो अगर इफ आई विल फिल एनी वन ओवर हियर, हाउ मेनी आई विल बी लेफ्ट टू फिल हियर, हाउ मेनी आई विल हैव? एक मिनट दीपांशु, आराम से देखो यार, मेरी सुनो सुनो सुनो, आई वुड नॉट जस्ट दीपांशु, आई कैन सी सो मेनी किड्स सेंडिंग वेरी फास्ट रॉन्ग आंसर्स, वेरी फास्ट रॉन्ग आंसर्स। गाइस, पहली बात तो देयर इज नो रेस, आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव प्राइज टू एनीवन हु आंसर्स करेक्टली एंड फास्ट। सेकेंडली,
प्लीज डू गिव टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन एंड गिविंग अ राइट आंसर. थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए ना यार. आई एम गिविंग राइट आंसर, ठीक है. You end up getting wrong answer so many questions, not just him. Okay, so the basic approach is here. We have to be focused while we are deriving the solution. It has to be accurate. We will try our best. It should not come out of speed से नहीं करना है कि fast हो गया wrong हो गया. It should be like fast. Sorry, it should be like accurate. Okay, yeah. तो यहाँ पे हमारे पास बच गए दो vowels, कोई दिक्कत नहीं. Means I can fill this place in 3 ways. I can fill this place in 2 ways. Okay, now how many places I am left with बच्चों? I am left with 7 places. But यहाँ पे तो n दो बार ही आएगा. n यहाँ पे दो बार ही आ रहा है. Out of these 7 places, n will be occupied by twice. तो ये आपने फिल किया 3 ways से. ये फिल होगा टोटल 7 फैक्टोरियल ways से डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. लास्ट में आप फिर से फिल करो 2 ways. Are you getting me? This thing will be cancelled and you will be just ending up with 3 into 7 factorial. ठीक है. Is it clear to you all? Okay, yeah, Aryan. Is it clear to you all? Okay, ठीक है. ये सभी को क्लियर हो गया. अच्छा, अब आगे करते हैं. या किसको समझ में नहीं आया भाई? जस्ट अ मिनट. ओके, तरुण को नहीं आया. सर तरुण देखो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको अगर डाउट हो ना, हैंड रेस कर लो, ठीक है. प्लीज हैंड रेस कर लेना. नहीं पूरक नहीं होगा ना. नहीं होगा पूरक. लुक हियर, पूरक एट ए टाइम यहां पे आप एक ही डालोगे ना, ठीक है. ओके, पूरक लुक हियर, यू आर हैविंग 3 चॉइसेस ओवर हियर. इस प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं? 3 फैक्टोरियल नहीं होगा. आप अरेंज नहीं कर रहे हो ना, यू आर नॉट अरेंजिंग. आप एक टाइम पे एक ही चूज करोगे. यहाँ पे सिर्फ 3 चॉइसेस आपके पास. नाउ कमिंग टू तरुण डाउट कि सर ये 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्यों हुआ? ठीक है तरुण, लुक हियर वेरी केयरफुली. नेक्स्ट टाइम से कभी भी किसी को भी डाउट हो, प्लीज डू क्लिक ऑन रेज हैंड. सेकेंडली तरुण देखो, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस फिक्स करने के बाद वी आर लेफ्ट विथ 7 ओनली. 7 वैकेंसी है मेरे पास. अभी देखो खुशी फिर क्लास के बीच से चली गई. अब फिर कल ये बच्चे फोन करके बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा है. कभी एब्सेंट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं. आउट ऑफ दीज 7 प्लेसेस, ठीक है, मैं जब भी यहाँ फिल करूंगा तो मेरे पास n दो बार ही है बेटा. आई एम हैविंग ओनली 5 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास n दो बार रिपीट हो रहा है. तो जब भी रिपीटिशन, जितने सेम फैक्टर्स होते हैं ना, उसे हम 2 से डिवाइड कर देना. ओके खुशी, वेलकम बैक. आप क्लास छोड़ के क्यों चले गए थे बेटा? ओके, समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लो, ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव ओवर. नेक्स्ट सी करते हैं. In how many of these permutations all vowels come together? देखो, all vowels come together मतलब जितने भी वॉवेल है, 3 वॉवेल, उनको हम एक अज्यूम कर लेंगे. Are you getting me? मतलब ये पूछ रहा है कि out of these 9, ठीक है, 4 5 6 7 8 9. ओके, नाउ 3 वॉवेल्स को आप एक अज्यूम कर लो, ठीक है. A, I और U को आप कोई एक लेटर अज्यूम कर लो. अब आपके पास कितना प्लेस रह गया? ये 1 हो गया, तो ये 2 3 4 5 6 7. नाउ यू हैव टू परम्यूट ओनली 7, ठीक है. बट आप ये जो तीनों को आपस में एक साथ ले रहे हो, इनको आपस में भी तो परम्यूट कर सकते हो आगे पीछे. आर यू गेटिंग मी? इस 7 में तो यहाँ पे 2 n सिमिलर है, इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. प्लस वी कैन ऑल्सो फ्लिप देम इन बिटवीन. सो आई कैन ऑल्सो फ्लिप देम इन बिटवीन मीन्स मैं इसे 3 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करूंगा. इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज इट क्लियर टू यू? अगर किसी को भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना, ठीक है. एबीसी पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, चलो डी करते हैं. एबीसी हो गया तो डी करते हैं, ठीक है. ये हो गया एबीसी, अब डी करते हैं. एक सेकेंड. डी बोल रहा है, अब आप ही ट्राई करके बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है. आप ट्राई करके बताओ जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, ट्राई करो. दैट नन ऑफ द वॉवेल्स कम टुगेदर. ये तो बड़ा सिंपल है ना. या नन ऑफ द वॉवेल्स कम टुगेदर. या दैट्स व्हाट तरुण, ठीक है. नन ऑफ द वॉवेल्स कम टुगेदर. खुद सोचो, अभी जस्ट हमने कौन सा किया? जस्ट वी हैव डन जहां पे वॉवेल साथ में आ रहे हैं. नाउ ही इज आस्किंग जहां पे वॉवेल साथ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है. तो कैसे करेंगे? जस्ट क्विकली थिंक. बाय द टाइम मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट पेज में लगा रहा हूं.
तो कैन आई से दैट डी में क्या होगा, टोटल वेज माइनस वेज व्हेन वॉवेल्स कम टुगेदर। ठीक है, तो टोटल वेज हमारे पास थे बेटा 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, एंड जस्ट नाउ वी हैड सीन कि जब वॉवेल्स टुगेदर आ रहे थे मीन 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ओके, आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, जल्दी से वैल्यू निकाल के बताओ तो कितनी आ रही, जल्दी से वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही। वैल्यू कोई निकाल सकता है? नहीं निकलेगी यार, बहुत टफ हो जाएगा, रहने दो। ठीक है, रहने दो। वेट अ मिनट बेटा, वेट एक मिनट या नो ऋषिदीप, एक मिनट, ऑल ऑफ यू वेट। This question was C was quite different beta, C was quite different and D is quite different. They are not opposite of each other. They are not opposite of each other. Let's read them very properly. Look here. ये क्या है, जब all come together, एक मिनट चिराग, एक मिनट सर, हम डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। कहां पे बेटा, कहां पे चिराग? Yeah, before I discuss my thought, because C and D are not opposite, we will have to read them accurately. कौन सा 3 फैक्टोरियल? ये वाला। पहली बात तो ये डी का सॉल्यूशन नहीं है, पहली बात तो ये डी का सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज आई थॉट कि सी एंड डी आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट। लुक वेरी केयरफुली, डी में क्या बोल रहा है बेटा कि ऑल द वोवेल्स कम टुगेदर। ऑल द वोवेल्स कम टुगेदर का मतलब क्या होता है कि तीनों एक साथ है। ये कह रहा है नन ऑफ द वोवेल कम टुगेदर। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है कि या तो एक साथ में आ जाता, या तो एक साथ में नहीं आता, या तो दो साथ में नहीं आता। ठीक है, सो please look very carefully, please look very carefully. This D is a special case. Okay, look, बोला कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब क्या बेटा? Look very carefully. मेरे पास हिंदुस्तान में I am having A, I, U as vowels, then I am having H, N, D, then S, T, and again. ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो एक काम करते हैं, पहले हम कॉन्सोनेंट को बैठा लेते हैं, पहले लेट अस मेक कॉन्सोनेंट, क्योंकि दो वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्सोनेंट हो गया, फिर कॉन्सोनेंट हो गया, फिर कॉन्सोनेंट, 6 कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब अब कितने स्पेस क्रिएट हो रहे हैं? लुक वेरी केयरफुली, एक स्पेस ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक स्पेस ये क्रिएट हो रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, हाँ आर्यन दिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नाउ कि हमने इनको तो बैठा दिया। ठीक है, तो यार ये कॉन्सोनेंट को बैठाने के कितने तरीके हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल है, बट उसमें से 2 सेम है, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। इतने तरीके से तो कांस्टेंट बैठ गए, कॉन्सोनेंट बन गए, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास कितना स्पेस क्रिएट हो रहा है बेटा? लेट मी काउंट इट, हाउ मेनी स्पेस आई एम गेटिंग क्रिएटेड विद। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 स्पेस क्रिएट हो रहा है। वेरी गुड, एक मिनट प्रशांत रुक जाओ। ठीक है, तो 7 स्पेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, 7 स्पेस क्रिएट हो रहा है, उसमें से मुझे 3 चूज करना है, और बाद में उसमें से ए आई यू को आई कैन रीअरेंज देम इन बिटवीन। भाई एक बार मैंने ए आई यू को यहां लिया, फिर मैं यू आई ए ले लेता हूं, फिर मैं चेंज कर देता हूं, यू ए आई कर देता हूं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर चूजिंग देम आई कैन ऑल्सो परम्यूट देम? ठीक है, सो कॉन्सोनेंट के वेज इतने बन गए, वोवेल्स के वेज इतने बन गए, टोटल वेज कितने बन जाएंगे? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 7c3 इनटू 3 फैक्टोरियल, ये हमारे टोटल वेज बन जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि अगर किसी को भी क्लियर नहीं हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज पूछ लो। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। व्हाट इज आस्किंग? इज आस्किंग हाउ मेनी ऑफ दीज परमुटेशंस नन ऑफ द वोवेल्स कम टुगेदर, मतलब कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया डी वाला पार्ट अभी सभी को? चिराग तुम्हारा जो डाउट था क्लियर हो गया बेटा? यू हैड आस्क्ड समथिंग कि सर 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिख सकते? ओके, चलो अभी ई पार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ई पार्ट बहुत सिंपल पार्ट है, बट ई पार्ट को बहुत सारे बच्चे डिकोड नहीं कर पाते। ठीक है, ई पार्ट को बहुत सारे बच्चे डिकोड नहीं कर पाते। इट्स प्रीटी सिंपल। पूरा का डाउट है सर एफ सच दैट नीदर द पैटर्न एच ए नॉन। हाँ वेरी गुड बेटा, बना सकते, वेरी गुड। अर्थ पूरक तो कुछ दिन में टीचर बन जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाना सीख गया। ठीक है, या लेट अस देखो,
अभी 9 बजा कि नहीं, वैभव और अवनीत गायब हो गए क्लास से, वैभव एंड अवनीत आर गायब फ्रॉम क्लास। अभी नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी आएगा तो आई विल आस्क देम कि हु हैज टोल्ड दैट दे हैव नॉट अंडरस्टूड, फिर उनसे उनको दिखाया जाएगा उनके बच्चों का लॉग आउट और लॉग इन टाइम, एवरी डाटा इज अवेलेबल ओवर हियर, कौन बच्चा कितनी देर तक ऑडियो ऑन किया था, कब ऑडियो बंद किया है, कब, एवरी डाटा इज अवेलेबल इन द मीटिंग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेट्स लुक ओवर हियर ई। ठीक है, नहीं मुझे कोई फोन नहीं कर रहा एंड आई डोंट पिक अप कॉल आल्सो। ठीक है, चलो ई करते हैं, या लेट अस टॉक अबाउट ई। ठीक है, क्या बोलता है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज परमुटेशंस डू द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशंस एज हिंदुस्तान। तो मतलब क्या बेटा, देखो यहाँ पे हाउ टू डिकोड, लेकिन एक यहाँ पे वॉवेल है, एक यहाँ पे वॉवेल है, एक यहाँ पे वॉवेल, तो ये जो प्लेसेस है ना, इन प्लेसेस पे वॉवेल ही होना चाहिए, और जो ये प्लेसेस बच गए यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स ही होने चाहिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं जो बोल रहा हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि ही इज आस्किंग द रिलेटिव पोजीशन सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है कि भाई जहां पर वॉवेल आया ना वहां पर वॉवेल ही आना चाहिए, जहां पे कॉन्सोनेंट है देयर वी मस्ट हैव कॉन्सोनेंट ओनली। ओके, सो इन दैट रिगार्ड देखो हमारा क्या वर्ड बन रहा है, HINDUSTAN, हिंदुस्तान। ठीक है, अब देखो ये मेरा वॉवेल पे वॉवेल ही आएगा, वॉवेल पे वॉवेल ही आएगा, एंड वॉवेल पे वॉवेल ही आएगा, ये कॉन्सोनेंट पे कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए। ठीक है, देखो कॉन्सोनेंट के कितने प्लेसेस है बेटा, 6, कॉन्सोनेंट के कितने प्लेसेस है बेटा, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? ओके, अच्छा कॉन्सोनेंट के 6 फैक्टोरियल वेज हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर कॉमन, 2 फैक्टोरियल, मींस 2 ऑफ देम आर सिमिलर, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। साइमल्टेनियसली आपके वॉवेल के, वेरी गुड समर्पित, करेक्ट है, वॉवेल का कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ओके, आर यू गेटिंग मी? क्लियर है? Is it clear to you all, dear students? Is it clear to you all? Okay. Sir, vowel को हाँ yes, अरिहंत got it clear। अरिहंत ने एक बहुत अच्छा सिंप्लीफिकेशन बोला है। What अरिहंत has told कि सर इसका मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट को आपस में परम्यूट करा दो एंड वॉवेल को आपस में परम्यूट करा दो। ठीक है, ओके, is it clear to you all? What does the question says that the consonants must be permuted in between themselves and the vowels must be permuted in between themselves. फिल्टर वाला, ओके, क्लियर है? मम्मी को बोलो, पापा को, ओके, आगे चलें गाइस, परमिशन है आगे चलें? सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को भी नहीं आ रहा प्लीज बता दो यार। ठीक है, बहुत एलिमेंट्री डिस्कशन हो रहा है, अगर किसी को भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो आगे बात करते हैं। अब ये वही पैटर्न हमारा फेमस वाला आ गया, डिक्शनरी वाला। ठीक है, अरे पानी खत्म हो गया, अब क्लास छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ क्योंकि आज इसलिए आज बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। चलो प्रॉपर वाला आ गया फिर से। ठीक है, डिक्शनरी पैटर्न है, डिक्शनरी प्रॉपर का लोकेशन निकालना है कि भाई प्रॉपर कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं अल्फाबेटिकल, अगर ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे पहले बेटा आएगा ई, या हाँ आप लोग करो ना, सबसे पहले तो ई आएगा, ई के बाद कह रहा है MNOP। ठीक है, ई के बाद आएगा बेटा ओ, कहां से उसमें से लाइन लोटा में से वो ऊपर ही का है। हाँ ठीक है, जाओ पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, ई ओ नहीं कृष्ण नहीं, लुक हियर, ई ओ के बाद क्या आएगा, देखो पी आएगा, फिर पी आएगा। ठीक है, एंड देन वी हैव आर एंड आर। ओके, क्लियर है? ओके, सो ये ऑर्डर फॉलो करना है। अब देखो ध्यान से, लुक वेरी केयरफुली, यहां पे आपका ये दोनों पीपी सेम बन रहा है, एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव दिस आर आर ऑल्सो सेम। ओके, आर यू गेटिंग मी? तो अगर मान लो मैं सबसे पहले ई की बात करूं, दैट हाउ मेनी वर्ड्स आई कैन मेक आफ्टर ई से बनने वाले कितने वर्ड्स, तो ई से बनने वाले टोटल वर्ड्स निकालना है, तो ई के बाद कितना स्पेस बचेगा, 4 स्पेस बचेगा, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 स्पेस होगा। ठीक है, अच्छा अब इस 5 में आई कैन फिल विद 5 फैक्टोरियल, वेरी गुड, अरिहंत का करेक्ट है।
यहाँ पे 5 में चूज करना है, ठीक है, लुक वेरी केयरफुली। 5 फैक्टोरियल जिसमें से 2 p सेम है एंड 2 r सेम है, तो उसके लिए आई विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये क्लियर हुआ सभी को? ई से स्टार्ट, ई से ई। अभी इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट रैंक एज वेल। तो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, this goes as 2 into 2 cancelled with 2 and here 5 3s are 15, 2s are 30 आ गया। So how many words will be starting with E? ये तो आ गया 30। अब O की बात करते हैं, ठीक है, ओके O की बात करते हैं, look here very carefully। O के बाद 5 स्पेस बना लो, 1 2 3 4 5। सेम चीज होगी, O के बाद जो 5 हो रहा है 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, तो ये भी 30 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, अब P की बात करते हैं। अब P पे मेरा इंटरेस्ट है, वाई इंटरेस्ट है बिकॉज बेटा लुक हियर वेरी केयरफुली, मुझे PROPR बनाना है, मैं डायरेक्टली नहीं बना सकता। अरे वेट अ मिनट, हम पूरा बना देंगे तो हमको प्रॉपर का लोकेशन कैसे पता चलेगा? वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि प्रॉपर से P से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, वी आर इंटरेस्टेड कि प्रॉपर कहां आएगा, ठीक है। तो पहले बात P के बाद देखो नेक्स्ट क्या आता है, E आता है। P के बाद E फिक्स करो, हमको इंटरेस्ट है प्रॉपर में, ठीक है। P के बाद E फिक्स कर दिया हमने, कितना स्पेस बच गया? 4। अच्छा, अभी 4 जो फैक्टोरियल बचे हैं उसमें से बेटा 2 सेम है, ये भी 2 सेम है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बता दो। व्हाट विल बी दिस वैल्यू? प्लीज टेल मी क्विकली। 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल टू 2 3 टू 6 आ जाएगी, ठीक है, ओके, क्लियर है? या सॉरी वेट अ मिनट, ये सेम नहीं हुआ। एक P तो आपने यहां चूज कर लिया ना, एक P आपने यहां चूज कर लिया है, लुक वेरी केयरफुली। तो अब आपके पास एक E भी चूज हो गया है, एक P भी चूज हो गया है, मींस यू विल हैव ओनली 2 सिमिलर नंबर्स एज R। तो आप एक ही बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। या निधि, वेरी गुड, ये क्लियर हुआ गाइस? व्हाई वी आर डूइंग ओनली 2 फैक्टोरियल्स? बिकॉज वी आर हैविंग चॉइसेस लेफ्ट एज R R O एंड P, ठीक है, ये हमारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। दैट्स व्हाई वी विल डू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल व्हिच विल बी 12। अरे इसके बाद लेंगे बेटा प्रत्यक्ष, दैट इज आफ्टर दिस। अभी सिर्फ हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में PRO तक जाना है, PRO तक जाना है, ठीक है। तो PE वाले हो गए, डिक्शनरी में लोकेट कर रहे हैं। अब बेटा PO वाले करेंगे, ओके प्रत्यक्ष, अब PO वाले करेंगे। 1 2 3 4, देखो एक P भी ले लिया आपने, एक O भी ले लिया। अब देखो 4 फैक्टोरियल, एक P तो चला गया बट अभी भी 2 R बचे हुए होंगे। सो फॉर दैट रीजन फिर से 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, which value, whose value is again कितना? 12। E के बाद O आ गया, अब उसके बाद फिर से PP वाला आएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फिर PP वाले लेटर्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे। अभी देखो बोथ ऑफ द P's you have chosen, तो यहाँ पे 2 R बचा हुआ है, O बचा हुआ है और E बचा हुआ है, ठीक है। नाउ अगेन आउट ऑफ दीज 4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा बाई 2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा फिर से आपके पास 12। इज इट क्लियर टू यू ऑल? देखो धीरे धीरे हमें प्रॉपर तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? प्रॉपर तक। तो PR के पहले PP आ गया, PO हो गया और PE हो गया, इस ऑर्डर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब P के बाद बचा है बेटा R, ठीक है, आ गया। बट PR के बाद हमें कंडीशन देखो, P प्रॉपर चाहिए, तो प्रॉपर भी तो सेम ऑर्डर में नहीं आ रहा है ना, PRO तो डायरेक्टली नहीं आ जाएगा। इसके बाद अगर लोगे तो PR के बाद E आएगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? PR के बाद E आएगा, PRE लेंगे आप। ठीक है, ओके, PRE क्लियर है? लेट अस मूव फॉरवर्ड। PRE के बाद हाउ मेनी स्पेसेस आई विल बी लेफ्ट विद 3। आउट ऑफ दीज 3 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे मैं कुछ भी डिवाइड नहीं करूंगा बिकॉज एक मैंने P चूज कर लिया, एक मैंने R चूज कर लिया, एक मैंने E चूज कर लिया। आई एम जस्ट लेफ्ट विद P R एंड O, सो 3 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे डायरेक्टली, मींस इट विल बी 6, ठीक है। अच्छा PRE हो गया, अब आ जाएगा PRO आएगा। PRO देखो ध्यान से, PRO आ गया, मुझे PROP चाहिए, तो PRO के पहले PROE आएगा, देन आई विल हैव PRO।
लुक वेरी केयरफुली नाउ आई हैव PROE. मैं डायरेक्टली PRO वाले नहीं ले सकता हूं बिकॉज मुझे प्रॉपर का लोकेशन लेना है. तो दिस विल बी गिविंग मी 2 फैक्टोरियल वेज विच विल बी 2. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अब मैं आया हूं कहां पे बेटा, PROP में, और P के बाद अल्फाबेटिकली नीचे फिर से E आएगा और उसके बाद में लास्ट में R बचा है. सो दिस विल बी माय लोकेशन. ठीक है, सो लेट मी ऐड ऑल ऑफ देम. 30, okay, 30 plus 30 60, 12 72, 84, 96, 102, 104 एंड ये आ जाएगा बेटा 105th वर्ड. 105th वर्ड होगा. निधि का एक डाउट है यार. निधि जस्ट अ मिनट. या निधि टेल मी प्लीज. सर PRO फिर उसके बाद O नहीं आना चाहिए. नहीं बेटा, एक ही ओ है ना हमारे पास, एक ही ओ अवेलेबल है. ओके सर. वी आर जस्ट हैविंग वन ओ. ठीक है, ओके सर. ओके बेटा. या गाइस, ये सभी को क्लियर हुआ डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है. ठीक है, क्लासिकल क्वेश्चन मतलब कि पहले बहुत पूछा जाता था ये सब, अब उतना नहीं पूछते हैं. ठीक है, बट फॉर श्योर जब आप कभी आप कैट का एग्जाम दोगे या फिर क्लैट, एक एग्जाम होता है क्लैट, CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए होता है. सब्जेक्ट इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट इज कॉल्ड PCM के ऑलमोस्ट जैसा होता है. या फिर आप बेटा एक और एग्जाम होता है NDA/NA. अगर आप ये एग्जाम दोगे तो वहां इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं. ठीक है, ओके. तो देखो, जैसे कि तरुण बोल रहे हैं सर, एक बार शुरुआत से बता दो. सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, क्योंकि डिक्शनरी में निकालना तो उसके पहले वाले खुद सोचो. देखो जैसे खुद सोचो, अभी आपको प्रॉपर का लोकेशन पता करना है. तो देखो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा बेटा, E आएगा. तो सबसे पहले आप E से बनने वाले पूरे निकाल लो. E के बाद बेटा आ रहा है आपका O से बनने वाले निकाल लो. O के बाद बेटा आपका आ रहा है P. तो बट P में दिक्कत क्या है, EO तो आपने बता दिया. P से बनने वाले, फिर P के बाद आएगा E, फिर P के बाद आएगा O. ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे P के बाद R लोगे, लुक वेरी केयरफुली, जैसे ही आप P के बाद R लोगे, P के बाद फिर से P भी तो है, R डायरेक्टली नहीं आ जाएगा, O भी तो है. ठीक है, लुक हियर वेरी केयरफुली. P के बाद जब आप R लेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, PRO डायरेक्टली नहीं आएगा. PR के बाद अगर आप O लेने जाओगे, PR हो गया ना. हाँ, PR के बाद क्या आएगा बेटा, E आएगा. PR के बाद क्या आएगा, E बनेगा. फिर आएगा PRO और O के बाद फिर ऑर्डर में आएगा E. ये बनाते चलो, लास्ट में फाइनली आपका आएगा PRO PER. ठीक है, ये अरेंज्ड है ऑर्डर में. ठीक है, ऐसे एटलीस्ट आप कम से कम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना. अगर आप सिमिलर 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा. देखो यार, मैथ्स में ना द मोर क्लैरिटी कम्स व्हेन यू सॉल्व मोर क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. पूरा ठीक है, होता है गाइस. ये सभी आप लोग ख्याल रखना कि मैथ्स में इफ यू वांट मोर क्लैरिटी तो और क्वेश्चंस बनाइए. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब ये बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है यार, प्लीज थोड़ा सा सोच के बताओ. ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. हाँ, बट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ठीक है, ओके. ओके, समर्पित मैं अभी करूंगा. ठीक है, अभी इन फ्रंट ऑफ यू. या थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग बेटा. दैट इज नॉट माई जॉब, बट मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, there is a team, content team that works on that, module, assignments, ये सब चीज. मेरा काम है सिर्फ नोट्स अपलोड करना, बट कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील. थोड़ा प्रोसेस लंबा है. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो ऑल ऑफ यू. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 letter words formed using the 4 letters of the word parallelopipt. ठीक है, आराम से ट्राई करो. Okay, and I am pretty interested in seeing your solutions, so I will give you all 2 minutes. कोई जल्दी नहीं है. बस जब कभी भी मेरे को चैट में आंसर लिख के भेजने वाले होगे, एक बार सोचना कि क्या इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है. जब कभी भी आप चैट में मुझे भेजोगे तो जस्ट मेक श्योर कि यू हैव थॉट ऑफ ऑल द पॉसिबल केसेस. ठीक है, अब आपको अपना दिमाग यूज करना है ना. चलो, टेक योर टाइम फॉर 2 minutes. आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू. मैं स्क्रीन का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो. बाय द टाइम आई विल अपलोड द मॉड्यूल. गाइस प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या? इफ यू कुड टेक अप द स्क्रीनशॉट, आई विल अपलोड द मॉड्यूल्स बाय दैट टाइम.
ठीक है, आई होप, देखो क्वेश्चन तो सिंपल है ना, 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है, आउट ऑफ 4 लेटर्स, पैरेललोपिप की स्पेलिंग भी पता होगी, ठीक है। आई एम अपलोडिंग द मॉड्यूल्स बाय दैट टाइम। Okay, I have got 5 to 6 answers, but none of them appear to be correct. नहीं था, no. It's better अगर आप फाइनल वैल्यू नहीं भी दे रहे हो, if you could just write in factorial, that is also fine for me. कोई दिक्कत नहीं। या समर्पित, जल्दी से चेक करो एंड टेल मी, इन्फॉर्म मी whether you can see it over there or not. Please do tell me, like after solving the question, not now. ठीक है, I don't want to disturb you. I'm sorry. Yeah, guys, time up. Time up. Last 30 seconds you have. Last 30 seconds you have. No. I could not get anybody's correct answer. चलो कोई बात नहीं। एक बारी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एक बारी ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट वी हैव इज पैरा ले लो, पैरा दे दो, नहीं है पैरा ले लो, पिप्ट। थोड़ा सिमिलर वालों को अलग कर लें क्या? पी पी पी, 3 पी आ गए, ठीक है। फिर ए 2 ए आ गए, एल 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 एल, फिर एक आर है, ई भी 2 है हमारे पास, ई भी 2 है, ई हो गया, एक ए है, देन एक आर, एक ए नहीं है, एक आर है, सॉरी, वी हैव 1 ओ, वी हैव 1 और क्या है, डी। और कुछ छूट तो नहीं गया? पी ए आर ए एल ई एल ओ आई, आई भी है, या थैंक यू खुशी। ठीक है यार, अब हमें बनाना है 4 लेटर वर्ड। अब खुद सोचो, आपको वैकेंसी कितनी क्रिएट कर रहे हैं? वैकेंसी कितनी है आपके पास? 1 2 3। उसने आपसे कुछ क्या स्पेलिंग गलत हुई कि पैरा ले लो, क्या कहाँ पे गलत है बेटा स्पेलिंग का? somebody स्पेलिंग की सर स्पेलिंग गलत है। हाँ ऋषभ बोलो, हाँ बेटा बोलो। Sir, I think it's parallelepiped. Instead of O, it should be E. अच्छा ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसी को मान लेते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में भी ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है, क्वेश्चन भी कोई बहुत हाई फाई पब्लिकेशन से नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन से ही रॉन्ग हो गया, बट मान के कर हाँ, हम जो दिया हम उसी को सॉल्व करके बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है, ओके,
हो सकता है आप करेक्ट बोल रहे हो, या आई विल नॉट चेक दैट नाउ, बट बाकी के बच्चे मुझे चेक करके बता दो कि स्पेलिंग सही है कि नहीं। गलत है तो कोई बात नहीं, मेरी गलती नहीं भाई, मैंने नहीं टाइप किया। श्रुति कह रही हाँ सर गलत है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तरुण कह रहा सही, छोड़ो ना यार, क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया उसके कंटेक्स्ट में बना लेते हैं, ठीक है। ओके, मे बी राइट और रॉन्ग। चलो आगे चलते हैं। हाँ क्वेश्चन जैसे, हाँ क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो अगर आप पैरेललेपिपेड बोलोगे ना, मतलब देखो एज पर ऋषभ सर यहाँ पे ई आएगा तो क्वेश्चन काफी चेंज हो जाएगा, फिर 3 ही आ जाएगा, क्वेश्चन की मीनिंग चेंज हो जाएगी अगर यहाँ पे ई आ रहा है। बट जो दिया है हम उसी को मान के बनाते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा अब आगे चलो। देखो अब आपके पास क्या है यार, कितने केसेस बनेंगे, लुक वेरी केयरफुली। ये 4 जो आपने, हाँ तरुण ओके कोई बात नहीं तरुण, लुक हियर। देखो ये जो 4 है दे ऑल, अगर मैं काम करता हूँ मैं यहाँ पे ओ ओ ओ ले लेता हूँ, ठीक है। ओके ओके थैंक यू समर्पित, वेलकम, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि आपके पास कोई लिमिटेशन तो उसने दिया नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो, ऑल 4, ओके, दैट ऑल 4 लेटर्स आर सेम, ऑल 4 लेटर्स आर सेम, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, ध्यान से देखो, आप ऐसा बोल सकते हो ऑल विल बी डिस्टिंक्ट। 4 सेम तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि 4 ऐसे वर्ड ही नहीं दिए, हमको बोला है 4 वर्ड लेना है, तो 4 सेम ओ नहीं ले सकते, ओ तो हमें एक ही यूज करना है, ठीक है। ओ नहीं ले सकते हैं, दैट कैन नॉट बी टेकन, ठीक है। ऑल डिस्टिंक्ट ले लो। ऑल डिस्टिंक्ट मतलब क्या बना सकते हो बेटा, DIOR, या फिर आप क्या बना सकते हो, बहुत सारे AERO, सो मेनी, ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो कैसे बनाओगे, देखो लुक हियर, कितने हैं डिस्टिंक्ट, कितनी वैरायटी कितनी अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैरायटी है हमारे पास। 8 वैरायटी में से कितना चूज करना है, 4, ठीक है। और उसे आपस में परम्यूट भी तो कर सकते हो, आफ्टर चूजिंग देम यू कैन परम्यूट देम। तो हो गया 8C, मैं लिख नहीं रहा हूं वैल्यू, 8C 4 into 4 फैक्टोरियल हो गया ऑल डिस्टिंक्ट के केस में। ये क्लियर है, सभी को क्लियर है कि ऑल डिस्टिंक्ट लेना है, आई कैन चूज फ्रॉम ऑल दीज 8 डिफरेंट वैरायटीज एंड एनी 4, और आपस में हम उनको परम्यूट करेंगे तो हमको 4 फैक्टोरियल मिल जाए। अच्छा अब एक काम करते हैं, मान लो मैं ऐसे वाले ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, 2 like, okay you can say 2 alike and 2 other alike। मतलब कि मैं ऐसे वाले कॉम्बिनेशन बना रहा हूं भाई कि ये दोनों हो जाए, या फिर मैं 2P ले लूंगा, लुक हियर 2P ले रहा हूं, 2A ले रहा हूं, या फिर अगेन 2L ले रहा हूं, 2P ले रहा हूं, ऐसा वाला केस बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके अब देखो ऐसे कितने हैं जहां से हम 2 उठा सकते हैं, ऐसे कितने जल्दी बोलो, 4 है ना, 4 डिफरेंट वैरायटीज है जहां से 2 उठा रहे हैं। तो बेसिकली आप किसी 2 को ही चूज कर रहे हो, लुक वेरी केयरफुली, इन चारों में से आप 2 उठा रहे हो, तो 4C2, 4 में से 2 चीजें सेलेक्ट करोगे, आपस में परम्यूट करोगे 4 फैक्टोरियल, उसमें से 2 चीजें सिमिलर है, अगर आप 2L और 2A ले रहे हो तो बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस गाइस? अगर ये नहीं क्लियर हो रहा है प्लीज बताओ, सोच पा रहे हो आप जैसा कि मेरे को कैसे बनाना है, कौन सा केस लेना हो, 2 अलाइक्स, 2 एक प्रकार के, 2 एक प्रकार के, ठीक है। अच्छा तो 4 डिफरेंट में से मैंने 2 तो तरीके के सेलेक्ट कर लिए, 2 डिफरेंट वैरायटी के, बट आपस में उनको चारों को परम्यूट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वहां पे 2 जुड़वा है तो बाई 2 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। अच्छा थर्ड केस हम क्या ले लेते हैं यार, 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट। अच्छा 3 अलाइक और 1 डिस्टिंक्ट है, तो आप क्या बोल सकते हो, या तो आप यहां से उठाओगे या तो आप यहां से उठाओगे। 3 अलाइक है तो ये बन जाएगा, इन तीनों में से कोई एक चूज करोगे, ठीक है। 3C1 नहीं होगा, सॉरी 2C1 होगा। हमारे पास इस वैरायटी को फुलफिल करने वाले कितने लेटर्स हैं भाई, ये यही दोनों, 2C1 से चूज करोगे। बाकी एक चूज तो मैं कहीं से भी कर सकता हूं, जो रिमेनिंग बच रहे हैं मेरे, उनमें कहीं से भी मैं एक चूज कर सकता हूं, ठीक है। 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट, ये बात समझ में आई? तो टोटल मैं क्या बोल सकता हूं, लुक वेरी केयरफुली, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये चूज होगा तो ये इसकी भी परमिशन है, और अगर ये चूज होगा तो इसकी भी परमिशन है। सो रिमेनिंग 7 में से मैं कोई एक चूज कर लूं, और आपस में मैं उन्हें 4 फैक्टोरियल तरीके से प्रमोट कर सकता हूं। बट यहां से जो एक सेलेक्ट कर रहा हूं उसमें से 3 सिमिलर है, सो आई हैव टू डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल।
ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि कहीं भी किसी भी केस में डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। लास्ट में बच गया टू अलाइक एंड टू डिस्टिंक्ट, ठीक है। मतलब कि ऐसा कुछ आ रहा हो, देखो ध्यान से, AARO या फिर EEDI या फिर लुक हियर PPDO लाइक दैट, ठीक है। हाँ या सर डजंट 8 वो नहीं नो 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 नॉट एट ऑल लक्ष्य, नो आई विल एक्सप्लेन दैट। अतिका का कहना है सर थर्ड केस फिर से बता दो। अतिका लुक हियर बेटा, अतिका का कहना है सर थर्ड केस फिर से बता दो। देखो 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट, तो बेटा 3 अलाइक वाले के लिए आपके पास चॉइसेस कितनी चूज करने की? 2 चॉइसेस हैं। उन दोनों में से कोई एक चूज करोगे तो आपके 3 अलाइक में से 3 अलाइक वाला आ जाएगा, 3 प्लेस फिल हो जाएगा। अब लास्ट वाला 1 प्लेस फिल करना है, तो कितने ऑप्शन छूट रहे हैं? देखो इन दोनों में से तुमने एक चूज किया है तो एक तो यहां भी छूटेगा। हाउ मेनी आर लेफ्ट? दीज 8 विल बी लेफ्ट, सॉरी नॉट 8, दीज 7 विल बी लेफ्ट। आउट ऑफ दीज 7 आई कैन चूज एनीवन अगेन, ठीक है बेटा। तो ये तो चूज करने की कैपेसिटी होगी। नाउ दोस 4 लेटर्स कैन बी परम्यूटेड इन बिटवीन देम बाय 4 फैक्टोरियल वेज, बट 3 ऑफ देम आर आइडेंटिकल, सो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। जितने भी आइडेंटिकल होते हैं मुझसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। बिकॉज उसके परम्यूटेशन को काउंट नहीं किया जाएगा भाई, पी आया हुआ है फिर आए। अब इन तीनों के पी को आप में इंटरचेंज करते रहेंगे तो थोड़ी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट केस का आंसर तुम लोग बताओ, 2 अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट। 2 अलाइक चूज करने के ऑप्शंस कितने हैं? यहां से यहां से यहां से यहां से, इन चारों में से कहीं से भी उठा सकते हो किसी एक को, तो 2 अलाइक मिल जाएगा, ठीक है। 4C1। अच्छा अब 2 जगह छूट गई, अब इनमें से तुमने किसी एक को छुड़ाया, अब एक डिस्टिंक्ट चाहिए भाई। तुमने अगर एक को उठा लिया है तो 7 तुम्हारे पास चॉइसेस बच गई, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 चॉइसेस में से तुम कितने चॉइस चूज कर रहे हो? सिर्फ 2 ही चूज कर रहे हो। जो बचेंगे अगेन 4 फैक्टोरियल बेस से परम्यूट कर सकते हो और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करोगे, बिकॉज यहां से जो चूज करके आ रहा है वो दोनों सिमिलर है, ठीक है। और इन सभी वैल्यूज को लास्ट में बेटा ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। किसी ने ऐड किया गया अभी तक? वैल्यूज बता दो अगर किसी ने कैलकुलेट की हुई है तो। किसी ने अगर कैलकुलेट की हुई है तो वैल्यूज बता दो जल्दी से। गाइस समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लो, नो डाउट ऑन दैट, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसीलिए सब क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। अगर 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज यस पे क्लिक करो, समझ में नहीं आया तो नो पे क्लिक करो, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर समझ में आया है तो यस पे क्लिक करना है, या नहीं आया है तो नो पे क्लिक करो। फील फ्री टू क्लिक ऑन एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। दैट इज माई जॉब टू एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अगर मैं आपको क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूं देन आई डोंट हैव एनी राइट टू आस्क यू टू परफॉर्म गुड इन द टेस्ट, ठीक है, ओके। चलो जल्दी से बता दो अगर नहीं आया तो, या सो या वेरी गुड अरिहंत, यू कैन डू थिंक फॉर श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। या आई एम नॉट गेटिंग सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज लाइक ताहा, तविशा, ऋषभ, प्रत्यक्ष and Kuldeep, Krish and Chirag. Okay, all these kids have not responded, Anurag as well. तो अगर आपको समझ में नहीं आया then please do let me know guys। आप कुछ एक बच्चे ऐसा करते हैं मोबाइल में लॉगिन करके फिर छोड़ के चले जाते हैं डिनर करने, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। There is no point in making me fool, उससे आप ही का नुकसान है, ठीक है। Yeah, some of the kids have still neither responded on the chat or nor on this, like Tavisha and Raghav and Chirag। कोई बात नहीं, चलो आई एम प्रेज्यूमिंग कि तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर फॉर यू ऑल, ठीक है, ओके। या चलो ट्राई इट गाइस, जल्दी से ट्राई करो। The number of ways in which 7 girls can stand in a circle so that they do not have same neighbors in 2 arrangement। देखो same neighbors in 2 arrangement बोल रहा है ना, what does it mean? कि same neighbor in 2 arrangement मतलब कि आप माला वाला, वेरी गुड अरिहंत, गॉट इट एग्जैक्टली करेक्ट, कि माला वाला केस है ये, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम हो रहा है,
ठीक है, ओके वेरी गुड। समर्पित का आंसर भी आ गया। 7 गर्ल्स हैं तो 7 गर्ल्स को कितने सर्कल में कितने हो जाते हैं 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब बोला है दे डू नॉट हैव सेम नेबर्स, तो बाई 2 फैक्टोरियल कर दो, तो ये आ जाएगा कितना आता है, ओके 360 कैसे आएगा ये, एक मिनट 360 थोड़ी आएगा, 120, हाँ 360 तो आएगा यार, सॉरी 360 होता है 6 फैक्टोरियल बाई 2, 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई 2, तो यार 360 होता है क्या, ठीक है ओके। हाँ दीपांशु यार गॉट इट, हाँ मैं सोच रहा था कि 6 फैक्टोरियल 120 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ठीक है। चलो अब ये वाला बता दो जल्दी से, थोड़ा सा सोचना है, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है जल्दी से बताओ। Number of ways in which 20 different pearls of say of 2 colors can be set alternately on a necklace, 10 pearls of each color है, ठीक है। Think about it. For this I'll give you 1 minute, ठीक है 1 minute में करके बताइए। देखो वंस अगेन 20 डिफरेंट पर्ल्स हैं ऑफ 2 कलर्स है, मतलब क्या है कि अगर सपोज ब्लू का 10 है तो येलो का भी 10 है, इसका मतलब ये है, ठीक है। एक बार ही तुमने इन 10 को अरेंज कर दिया तो कितने वेज से अरेंज हो जाएगा, ये 10 को अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल, और इसके बीच में जब इनको डालोगे तो वो सिर्फ 10 फैक्टोरियल वेज से ही तो अरेंज होंगे, ठीक है। जैसे ही आपने मान लो सर्कल में अरेंज कर दिया बेटा 9 ब्लू वालों को, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कर दिया बेटा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 को कर दिया। अब वैकेंसीज कितनी बन गई देखो, यहां पे आ जाएगा आपका Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10, तो 10 येलो को अरेंज करने के 10 तरीके 10 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे भाई। जिसको भी आप पहले अरेंज करोगे, या तो आप ब्लू को पहले अरेंज करोगे या तो आप येलो को पहले अरेंज करोगे, ठीक है। जिसको भी आप पहले अरेंज कर रहे हो उसके 9 फैक्टोरियल वेज हो गए। अच्छा जिसको आप बाद में अरेंज कर रहे हो उसके कितने वेज हो जाएंगे बताओ 10 फैक्टोरियल। अब मुझे ये सोच के बताओ दैट वी विल बी डिवाइडिंग बाय 2 हियर और नॉट, आराम से सोच के बताओ, कोई भी जल्दी नहीं। देखो उसने कंडीशन क्या बोला है, इफ कैन बी अरेंज ऑन अ नेकलेस, नेकलेस वाले केस में करेंगे भाई डिवाइड, बताया था माला गार्लैंड का केस होगा या नेकलेस का केस होगा, आप हमेशा डिवाइड करोगे क्योंकि उनको फ्लिप करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे, so this will be 9 factorial into 10 into 9 factorial by 2, this will be 1za and 5za, so this goes as 5 times of 9 factorial का स्क्वायर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये बेटा, दिस इज क्वेश्चन, सॉरी कौन सा ऑप्शन नंबर है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, जो भी पहले जाएगा ना उसको फर्स्ट, उसके जैसे मान लो 10 ब्लू पर्ल्स आपके पास, तो पहले वाले को बैठाने के सिर्फ एक ही तरीके होते हैं, वो कहीं भी बैठेगा घुमा फिरा के सब सेम होगा, तो बाकी बच गए 9 को अरेंज करने के 9 फैक्टोरियल तरीके। उन 10 के 10 को जब अरेंज कर लिए तो भाई 10 उनके बीच में 10 स्पेस क्रिएट हो गए, 10 स्पेस में 10 येलो को डालने के 10 तरीके, आई मीन 10 फैक्टोरियल तरीके, नॉट 10 तरीके, 10 फैक्टोरियल तरीके, ठीक है। क्लियर है, चलो ये ट्राई करो फिर घर चलते हैं यार, आई एम ऑल्सो एग्जॉस्टेड टुडे, ठीक है। बट ये बताओ कि बेसिक्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा मतलब क्लैरिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्लियर हुआ तो नहीं बोल सकता मैं, हैव द क्लैरिटी इंप्रूव्ड लिटिल बिट, है ना, ठीक है। अगर थोड़ा सा क्लैरिटी इंप्रूव हुई हो या तो गाइस या कम्युनिकेशन किया करो यार, प्लीज पूछा करो, ठीक है। कल हम फिर नया मेथड करेंगे, मतलब कल तो मेरी क्लास नहीं है, मेरी क्लास होगी थर्सडे होगी आई गेस, हाँ ठीक है, थर्सडे नहीं कब होगी, आज ट्यूसडे है क्या, हाँ तो वेडनेसडे होगी, चलो या वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ भी गया, ठीक है, ओके क्रिश थैंक यू बेटा। तरुण
अभी करूंगा बेटा, तेरे सामने करूंगा तरुण, ठीक है। क्रिश तुम हमेशा यही बोलते हो, सच है क्या? ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं हो तो मैं भी नहीं रहूंगा, ठीक है। सो बेसिकली लाइक आई एम अ टीचर बिकॉज यू आर ओवर देयर। अगर आप नहीं होगे तो मैं किसे पढ़ाऊंगा? खुद को थोड़ी पढ़ाऊंगा। एंड आई एम नथिंग। आपका 99.99% आप ही का हार्डवर्क रहता है, टीचर का कुछ नहीं रहता भाई। क्लास में जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में थोड़ी आएगा। आपकी मेहनत है, आपका हार्डवर्क है, आप घर में जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। सक्सेस आपको ही मिलेगी और आप ही उसके हकदार हो, ठीक है। चलो यार देखो 10 फ्रेंड्स हैं, 5 बंदों को एक राउंड टेबल पे बैठाना है यहाँ पे, टोटल 10 हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 5 है, सेकंड राउंड टेबल ये है। यहाँ पे 5 को बैठाने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। अच्छा, और यहाँ पे 5 को रिमेनिंग 5 को यहाँ बैठाने के कितने तरीके हो जाएंगे? अगेन 4 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट का आंसर तो बहुत सिंपल है ना, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। इन पांचों में से जैसे एक यहाँ के बैठेगा तो बाकी 4 को बैठने के 4 अलग, अच्छा 4 फैक्टोरियल तरीके, सेम थिंग हियर, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी खत्म नहीं हुआ, लुक लुक अभी खत्म नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से, ये तो बैठने के तरीके हुए, बट सिलेक्शन भी तो कर रहे हो। 10 में से 5 का सिलेक्शन यहाँ करोगे, ठीक है। 10 में से 5 ये तो सिर्फ बैठने के तरीके हुए ना, सिलेक्शन तो हुआ नहीं अभी। यू हैव 10 पीपल टू चूज विथ ना, 10 में से चूज भी तो करना है 5 को, तो चूज करने का भी तो कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये 10C5 भी तो होगा यहाँ पे। ओके, आई ओवरलुक दैट। पहले तो आप चूज कर रहे हो, उसके बाद जो 5 को चूज किया है आपने, इधर इनको 4 फैक्टोरियल से बैठा रहे हो, और जो यहाँ पे 5 बच गए उन्हें 4 फैक्टोरियल से बैठा रहे हो, ठीक है। ओके, अब सेकेंड केस बता दो। सेकेंड केस में क्या करेंगे? सेकेंड केस में कह रहे हो 4 ऑन 1 राउंड टेबल, एक तरफ 4 बैठा रहे हैं, सॉरी एक तरफ 4 बैठा रहे हैं, ठीक है, एक तरफ 6 बैठा रहे हैं। 10 में से यहाँ पे 4 डाल रहे हो, यहाँ पे 6 डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा बेटा 10C4। अच्छा, अब 4 को बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे? ये 3, ठीक है। और इस 6 को बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5। ओके, आर यू वेटिंग में? ये हो गया, क्लियर है सभी को? ओके, सो विद दिस वी विल फिनिश टुडेज क्लास। मैं भी थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया हूं। आप लोग एनर्जी बची हुई है कि आप भी एग्जॉस्टेड हो गए? ओके, चलो कोई बात नहीं। आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए बहुत टफ होता है स्कूल के बाद क्लासेस करना, या आई रियली अप्रिशिएट दैट, या ठीक है। हाँ सिद्धार्थ, यस यू आर करेक्ट। ओके चलो, ये दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ठीक है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, ठीक है। पूरक का कहना है सर आपने रिवीजन क्लास क्यों ली? बेटा क्योंकि आई गॉट कॉल फ्रॉम द फीडबैक टीम दैट सो मेनी किड्स आर हैविंग प्रॉब्लम इन द परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक्स, उनको समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर, ठीक है। सो अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है देन इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टीच द बेसिक्स अगेन, ठीक है। या समर्पित, यू आर करेक्ट, ठीक है पूरक। इसलिए हमने मतलब मुझे क्लास लेनी थी, बिकॉज आगे मैं और लेवल बढ़ाऊंगा तो फिर अगर बेसिक ही क्लियर नहीं तो कोई मतलब नहीं ऊपर लेवल लेके जाने का। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पीएनसी इज समथिंग जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं, ठीक है। बिकॉज आई कैन नॉट गारंटी कहाँ से आएगा, कोई वैरायटी नहीं है इसमें, बहुत वैरायटी है, ठीक है। तो अभी काफी टाइम लगेगा पीएनसी पढ़ने में, ठीक है। चलो, इट्स ऑल अबाउट जितना पीएनसी के क्वेश्चन बनाओगे ना, देखो मेथड वेथड भूल जाओ, एक बार आप सीख गए ना कहाँ पे केस को कैसे अरेंज करना है, देन यू हैव लर्नड एवरीथिंग। इट्स ऑल अबाउट दैट। सी आई टेल यू, आप कोई सी भी बुक अभी क्लास खत्म करने के बाद ना कोई सी भी बुक निकालना, पूरी बुक के अगर फॉर्मूले को समराइज करोगे मिनिमम 50 to 55 फॉर्मूले बनते हैं। व्हेन सेलेक्टिंग n different things are different things from n same things, where p are alike, q are alike, r are alike, इतना मत याद करो, कितना याद करोगे सोचो ना। सोचने की कैपेसिटी डेवलप करो तो क्वेश्चन समझ बना पढ़ के ही बना लो, ठीक है। ऐसा है, ओके। चलो भाई, सो बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू ऑल बेटा। मैं नोट्स अभी अपलोड कर रहा हूँ तरुण, अभी अपलोड कर रहा हूँ।
ओके तरुण, कर दिया मैंने, मतलब आई मीन हो रहा है, ठीक है। या ओके सर, ओके आर्यन, वेरी गुड। हाँ हाँ, या यू ऑल कैन गो गाइस, यू ऑल कैन गो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस। अरे नहीं नहीं, पूरा कैसा कुछ नहीं। चलो ठीक है ना, ओके गाइस, बाय बाय।